नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक पेपर में जो चीज़ें आई है वो थोड़ा सा मतलब कि आपकी नज़र से मेरी नज़र से गंदा ही है, क्योंकि जहां पे रेलवे में ड्राइवर की वैकेंसी जो है वो गवर्नमेंट होती है, यानी कि गवर्नमेंट तो के तरीके से नियुक्त किए जाते हैं और गवर्नमेंटल होती है। लेकिन यहाँ पे मेट्रो में जो दिल्ली मेट्रो है या कलकत्ता मेट्रो है, कलकत्ता मेट्रो का तो आपने देखा होगा पिछली बार एनटीपीसी में उसके वैकेंसी भी थे, ग्रुप डी में भी वैकेंसी थे, एलपी टेक्नीशियन के थ्रू भी उसमें वैकेंसी थे। तो लेकिन यहाँ पे देखिएगा जो आपके दिल्ली मेट्रो है उसमें जो आपके बहुत सारे कॉरिडोर हैं, जैसे आपके येलो लाइन कॉरिडोर, वायलेट लाइन कॉरिडोर, आपके रेड लाइट लाइन कॉरिडोर। तो ये सभी जो कॉरिडोर में जो चलाते हैं गाड़ियाँ, यानी कि जो मेट्रो चलती है, जो ड्राइवर है उसकी नियुक्ति भी प्राइवेट, और आप सुपरवाइजर जिसे कह सकते हैं, ट्रेन मैनेजर जिसे कह सकते हैं, उसकी भी नियुक्ति यहाँ पे आपको जो है वो प्राइवेट के तौर पे की जा रही है। अब कैसे की जा रही है, देखिए, पहले जब ये मेट्रो था तो पहले सरकार चलाती थी, लेकिन दिल्ली मेट्रो सेमी गवर्नमेंटल हो गई है। वहाँ पे देखिएगा ज़्यादातर कर्मचारी आपके जो है वो प्राइवेट ही हैं, लेकिन जो आपके ड्राइवर है वो प्राइवेट नहीं हुआ करते थे। लेकिन वहाँ आपके देखिएगा यहाँ पे ड्राइवर की भी जो वैकेंसी है वो प्राइवेट कर दी गई है। और जैसे कि वो अगर कोई कंपनी किसी ड्राइवर को नियुक्त करती है जितने भी दिनों के लिए उसकी टेंडर रहती है, सपोज 3 साल के लिए रहती है, तो 3 साल के बाद वो क्या करेगा, सपोज दूसरा जो टेंडर पास जिसका हुआ वो उसको नियुक्त ना करे तो उसका लाइफ क्या होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सोचनीय है कि ड्राइवर, ये सब जो चीज़ें हैं कम से कम देखिए, आप गाड़ी चलाइए, जो आपके सरकारी कर्मचारी हैं उससे चलवाइए, उससे काम लीजिए, आप अपने तरीके से काम लीजिए। ऐसा नहीं है कि 8 घंटे ड्यूटी वो मना करेगा, ठीक है ना। कर्मचारी आपको जो है वो सरकारी रखनी चाहिए, और आप किसी को संचालन की व्यवस्था दे दें। जैसे जो गाड़ी चलाते हैं, जितने भी इंडिया में गाड़ी चलती है वो रेलवे चलाती है। रेलवे क्या है, एक जो सरकारी संस्था है। उसी तरीके से अगर आपने प्राइवेट हाथों में दे दिया है, कोई भी डीएमआरसी को अगर आप प्राइवेट हाथों में दे दिया है, तो उसका संचालन जो अधिकारी होंगे वो मान सकते हैं प्राइवेट होंगे, लेकिन जो गाड़ी चलाने वाला है, उसको मैनेज करने वाला है, वो सरकारी होनी चाहिए। और उसी के बारे में यहाँ पे दे रखा है, देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है। दे रखा है, दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी अपना खर्च कम करने के लिए नए वर्ष में मेट्रो परिचालन की जिम्मेदारी निजी हाथों में सौंपने की गति तेज करेगा। यही वजह है कि 2.5 माह के अंतराल में डीएमआरसी दूसरी कॉरिडोर पे बड़ी परिचालन निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत अभी वायलेट लाइन पे परिचालन की जिम्मेदारी निजी हाथों में सौंपने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे पहले रेड लाइन पर भी यह व्यवस्था लागू करने के लिए पहल की गई थी। इसलिए नए वर्ष में इन दोनों कॉरिडोर पे मेट्रो परिचालन का कमान निजी कंपनियां संभाल सकती है, लेकिन रेड लाइन को लेकर अभी थोड़ा सा संशय बना हुआ है। यहाँ पे मैं जो बातें कर रहा था कि जो कर्मचारी होंगे वो कौन कौन से होंगे, देखिएगा, सुपरवाइजर व ट्रेन चालक उपलब्ध करा, देखिएगा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे निजी कंपनियां वायलेट लाइन के लिए 266 ट्रेन चालक, 9 ट्रेन चालक का मतलब ये हो गया ड्राइवर, 9 या पायलट कर सकते हैं, लोको पायलट कर सकते हैं, 9 ट्रेन सुपरवाइजर व 1 ट्रेन चालक प्रबंधक उपलब्ध कराएगी। ये जो निजी कंपनियां हैं वो प्रोवाइड करेगी, ना कि गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड करेगी। चालक जो भी ड्राइवर होंगे वो निजी कंपनी प्रोवाइड करेगी। कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी होगी जो कि प्राइवेट पे, जैसे गार्ड वगैरह की नियुक्ति करते हैं ना, आप कहीं अपार्टमेंट वगैरह में जाते होंगे तो वहाँ पे आपको ब्लू कलर में बहुत सारे गार्ड दिख जाएंगे, तो वो क्या होते हैं, प्राइवेट कंपनी 10,000 5,000 पे नियुक्त करते हैं। तो उसी तरीके से अब यहाँ पे ड्राइवर की भी नियुक्ति होगी। अब वो ड्राइवर का नियुक्ति होगा, उसके बाद कैसे इसका जो है वो प्रशिक्षण होगा वो भी दे रखा है। यहाँ पे देखिएगा 9 ट्रेन सुपरवाइजर व 1 ट्रेन चालक प्रबंधक उपलब्ध कराएगी। वहीं येलो लाइन के लिए अधिकतम 350 चालक, 10 ट्रेन सुपरवाइजर जिसको कह सकते हैं गार्ड, जो पहले गार्ड कहते थे अब ट्रेन मैनेजर बोलते हैं, वह 1 ट्रेन चालक उपलब्ध कराएगी, ट्रेन चालक प्रबंधक उपलब्ध कराएगी। प्रबंधक का मतलब होता है एसएस, यानी कि जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट जिसको कहते हैं, स्टेशन मास्टर के बाद का पोस्ट होता है, वो प्रोवाइड कराएगी। टेंडर आवंटन बाद यहाँ पे देखिएगा, 1 मिनट, ये तो झक जाता है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे है टेंडर
आवंटन के बाद शुरुआती 2.5 माह में एजेंसी को कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी, यानी कि 2.5 महीने में भी नियुक्ति हो जाएगी। इसके बाद 2.5 माह डीएमआरसी उन्हें मेट्रो चलाने की प्रशिक्षण देगा, यानी कि अब 2.5 महीने का उसका फिर प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के बाद उन कर्मचारियों की दक्षता परीक्षा पास करनी होगी। प्रशिक्षण जैसे ही होगा 2.5 महीने का, उसके बाद एक दक्षता परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए अधिकतम 2 बार अवसर मिलेंगे, उसको पास करने के लिए अधिकतम 2 बार अवसर मिलेंगे। 2 बार अवसर मिलेंगे। कर्मचारियों देखिए, 2 बार में पास नहीं करने वाले कर्मचारियों को नहीं रखा जाएगा। ट्रेन चालकों से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि 6 दिन उनसे काम कराया जाएगा, जो कि ऑब्वियस है, हर जगह होता है। यदि मेट्रो का परिचालन डीएमआरसी की शर्तों के अनुरूप रहा तो निजी कंपनी को 3-3 वर्ष के लिए 2 बार सेवा विस्तार भी मिल सकता है। यानी कि अगर सब चीज़ सही रहा तो 3-3 वर्ष के लिए, यानी कि 6 साल के लिए आपका जॉब फिक्स है, नहीं तो हो सकता है कि बीच में ही आपको निकाल दिया जाए। अब दूसरे कंपनी को अगर टेंडर मिलती है तो दूसरे कंपनी आपको रखे या ना रखे, क्योंकि देखिए कंपनी अपने लोगों को ही भी नियुक्त करती है। कंपनी में क्या होता है ना कि किसी का वो चल जाता है कि हमारे मतलब चचा है उसमें, तो हम रखवा देते हैं। जो आपकी कंपनी है उसमें तो कोई रेगुलेशन नहीं है कि रिक्रूटमेंट के थ्रू ही जाना है, ये सरकार की ये नॉर्म है कि आपको रिक्रूटमेंट, सुप्रीम कोर्ट का नॉर्म है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नॉर्म प्राइवेट कंपनी पे तो लागू नहीं होता है कि हम अपने बेटे को नहीं रख सकते हैं, हम अपने भतीजों को नहीं रख सकते हैं। रेलवे में तो ऐसा नहीं होता, यानी कि आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसमें तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपका जो चचा है अगर स्टेशन मास्टर है तो आपको ग्रुप डी में नौकरी मिल जाएगी, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हो सकता है। तो हालांकि ये निजी है तो अपने अनुसार कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि दिक्कत पैदा करेगी रेलवे के रिक्रूटमेंट पे। हालांकि कम ही वैकेंसी है इसमें, मैं मानता हूँ 300, 350, 500, 800 जो भी होंगे, लेकिन 1000 भी वैकेंसी है तो 1000 वैकेंसी के लिए 1000 लोगों की आप समझ सकते हैं। अगर 1000 वैकेंसी निकलती है तो कितने करोड़ फॉर्म डाले जाते हैं, 1-1 करोड़ प्लस फॉर्म डाले जाते हैं। चलो करोड़ की मैं बात छोड़ देता हूँ, 50 लाख तो मिनिमम भरे ही जाएंगे, फॉर्म तो डाले ही जाएंगे। अगर 1000 वैकेंसी आरपीएफ के एसआई की निकलती है, आप मान के चलो कि 40 लाख प्लस तो वहाँ पे एप्लीकेशन डाले ही जाएंगे। तो कम से कम एक आस रहती है 40 लाख लोगों को कि हम इसमें फ़ाइट करेंगे। अगर अच्छा नहीं करें तो अच्छी बात है कि हमने उतना परफॉर्म नहीं किया इसलिए हमको जॉब नहीं मिली, लेकिन एक आस तो रहती है कि हमें भरना है, हम इसके लिए तैयारी करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये प्राइवेट हाथों में चली जाती है। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी रेलवे के एस्पिरेंट हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, वो कम से कम जो बुक से अभी प्रिपरेशन करना शुरू कर दे। अभी किसी का कोर्स ना खरीदे, क्योंकि हो सकता है कि सिलेबस में चेंजिंग हो जाए, क्या हो जाए क्या, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट है तो कुछ भी पॉसिबल है। तो अभी आपके जो बेसिक रीजनिंग है, मैथ्स है, जीके है, वो आप किसी भी बुक से तैयारी करते रहिए। और जैसे ही इसका डिटेल नोटिफिकेशन आ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग आप किसी का भी जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि किसी का कोर्स परचेज करने की अभी आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं, लेकिन कोर्स अभी मत परचेज कीजिएगा।